Welcome students, let's do passage number 2 of the poem A Thing of Beauty. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall here means cover. From our darkened spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting shady boon, for simple sheep, and such are daffodils, with green word they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the host season, the mild forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. Question number 1. What does all here refer in the phrase in spite of all? तो इन स्पाइट ऑफ ऑल जो फ्रेज यूज किया है पोइट ने, उसके अंदर ऑल का मीनिंग क्या है? इन द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ऑल रेफर्स टू ग्लूम एंड सैडनेस इन मैंस लाइफ. ये जो फ्रेज यूज किया है इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके अंदर ऑल जो ऑल है, इसका मीनिंग है कि इंसान के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा निराशा और उदासी है वो भी आती है. व्हाट इज मेंट बाय ओवर डार्कन वेज? ओवर डार्कन वेज का मीनिंग क्या है? डार्क का मतलब होता है एक प्रकार से अंधियारा, यानी कि मिस्ट्री. इट मीन्स मैनी मिस्टीरियस थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड विच द मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब ये होता है कि डार्कन वेज का मतलब ये होता है कि इस संसार के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी चीजें घटित हो जाती हैं जो हम समझ भी नहीं पाते. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू? सम शेप ऑफ ब्यूटी क्या करती है? इट रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ. तो जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमारे जीवन से उदासी को खत्म करती हैं. नेक्स्ट, व्हाट मूव्स अवे द पाल? पाल हियर मीन्स कवर. ठीक है, जो हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको कौन हटाता है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. हमारे जीवन पर जो निराशा रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, दुखों का पर्दा पड़ा हुआ है, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदर चीजें हटाती हैं. लिस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम. इस पोएम के अंदर जो सुंदर चीजों की लिस्ट बताई गई है उसको आपने बताना है. द पोएट मेंशंस द सन, द मून, द ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर रिल. रिल हियर मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे नाले जो साफ पानी वाले हैं. मस्क रोज, ठीक है, जो गुलाब के फूल हैं झाड़ियों वाले. एज द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कवि ने इन चीजों को यहां पर मेंशन किया है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की जो बुशीज हैं, वो किसके साथ, उनके अंदर क्या होता है? ठीक है, क्या चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है? द फॉरेस्ट ब्रेक इज रिच विद मस्क रोजेस. वहां पर मस्क रोजेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं. Last stanza of this poem, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, and endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heavens brink. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what and such too is the grandeur of domes we have imagined for the mighty dead, and endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. First question, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Okay, कवि ने अर्थ का जो स्टोर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो सुंदरता देने के लिए रखी हुई हैं, उसके लिए कौन सा इमेज यूज किया है? The poet says that the earth has many things of beauty. पोइट ये कहता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी सुंदर चीजें होती हैं. दे गिव अस जॉय फॉर एवर, वो हमें हमेशा के लिए खुशी देती हैं. दे आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये हमारे लिए एक प्रकार से ना खत्म होने वाला ऐसा फाउंटेन है, ऐसा झरना है, ठीक है, जो हमेशा के लिए चला आ रहा है. इट इज एज इफ इट इज पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. और ऐसे लगता है कि ये झरना जो सुंदर चीजों का है ये हमारी तरफ स्वर्ग से बहता हुआ आ रहा है. वट लवली टेल्स डज द पोएट टॉक ऑफ? कवि है वो कौन सी
सुंदर चीजों के बारे में बात करता है। द पोएट टॉक्स ऑफ लवली टेल्स, लवली लीजेंड्स ऑफ हीरोइज्म एंड वैलोर। कवि बहादुरी की जो कहानियां हैं, ठीक है, साहस की जो कहानियां हैं, शूरवीरता की जो कहानियां हैं, उनकी बात करता है। वट इज द इफेक्ट ऑफ दीज लवली टेल्स मेंशन्ड बाय द पोएट। कवि ने जो लवली टेल्स यहाँ पर बात की है, उसका क्या प्रभाव होता है। दीज टेल्स इंस्पायर अस एंड गिव अस हैप्पीनेस टू आवर हार्ट व्हेन वी रीड और रिकॉल देम। ये जो कहानियां हैं वो हमें इंस्पायर करती हैं और हमारी दिल को खुशी देती हैं जब हम उनको पढ़ते हैं या फिर हम उनको दोबारा से याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट से अबाउट ग्रैंड्योर ऑफ द माइटी डेड। कवि जो लोग साहस के काम करते हैं और वो एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके बारे में क्या कहता है। द माइटी डेड मीन्स द पीपल हु डाइड आफ्टर डूइंग ए हीरोइक डीड। यहाँ पर माइटी डेड का मतलब है वो लोग जो शूरवीरता के काम करते हुए मर जाते हैं। देयर एक्शंस वर रियली फुल ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। उनके जो एक्शन थे, उनके जो काम थे, वो साहस से भरे हुए थे, वो हीरोइज्म से भरे हुए थे। देयर एक्शन आर आल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर अस। और उनके जो काम है वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, वो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच इज दिस एक्सट्रैक्ट टेकन एंड हु रोट दिस एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट वर्ड भी कई बार बच्चों आ जाता है। एक्सट्रैक्ट हियर मीन्स पैसेज या पैराग्राफ और स्टेंजा। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का मतलब है स्टेंजा। तो दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पैसेज है, ये स्टेंजा है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया है। एंड जॉन कीट्स रोट दिस पोएम, और जॉन कीट्स ने ये पोएम है वो लिखी है। तो स्टूडेंट, दीज आर comprehension passages of this poem. Okay, I hope that now you will be able to understand all these different possible questions of this poem. Okay, in the next video we shall do textual questions, okay, of this poem. Thanks for listening me and have a nice day.